डिकॉक का देखें तो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इनके अगेंस्ट रन्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फिल सॉल्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और जिस तरह की वो, मैं तो उसे कहता हूँ हिटिंग नहीं, वो तो कुल्हाड़ियाँ चलाते हैं, बुचरिंग वाला काम करते हैं, वो तो पावर हिटिंग का एक नया नेक्स्ट लेवल की वो हिटिंग शुरू कर दी उन्होंने। देखिए एक चीज़ उनकी अच्छी है, वो एक साइड पे नहीं मारते, उनका ठीक है पाँव कम हिलते हैं और स्पेशली T20 क्रिकेट में पाँव का फीट मूवमेंट का इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने आप पाँव हिलाते हैं उतना आपका बैट चलने का चांस कम हो जाता है। तो बैट आप चलें, लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि वो ओवर कवर भी हिट कर लेते हैं, पॉइंट के ऊपर से भी मार लेते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर फिर पुल भी मार लेते हैं। तो उनका एक एरिया नहीं है कोई कि ख़ास कि यार इस पे बॉल करें तो बच जाते हैं। थोड़ा सा आउटस्विंग पे उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अच्छी जगह से अगर आउटस्विंग हो तो किसी भी बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनका माइंड ये होता है, उनके पास वो ज़्यादा देर कन्वेंशनल शॉट पे नहीं रहते, वो अपनी पावर हिटिंग या उसको जिसको कहते हैं ना कि बैट की स्विंग जो उनकी है उस पर ट्रस्ट करते हैं अपने आप को, और वो सेकंड थॉट्स नहीं होते उनके। ही जस्ट लेट इट गो, जैसे ही बॉल आता है वो अपने बैट को, वो अपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पर ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे प्लेयर बहुत खतरनाक होते हैं, वो अगर 3-4 ओवर भी रुक जाए ना तो एक टेम्पो ऐसा क्रिएट कर देते हैं, और उनका रोल भी यही है। वो ठीक है पिछले इनिंग में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऑल द मैच को फिनिश भी किया, लेकिन उनका रोल ये है कि एक इनिंग को अच्छा स्टार्ट, तेज़ स्टार्ट दे दें, तो वो उनका मेजर रोल यही है। और अगर उससे वो डबल कर देते हैं, 50, 60, 70 कर देते हैं, तो विच इज़ लाइक इट्स अ बोनस। लेकिन उनको एक फुल लाइसेंस है, और बहुत ऐसे प्लेयर फिर डेंजरस हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जो उनका पेयर खास तौर पे बटलर के साथ है, और बटलर जब बटलर देख लें, जब तक वो खेल रहे होते हैं, बटलर अपना जैसे कह रहे थे ना अपना आयन कर रहे होते हैं। जैसे वो आउट हो जाए तो फिर बटलर दोनों तरह खेल सकते हैं, इतना सीजनड हो गए हैं वो। उनको पता है एज ए कैप्टन वो जहाँ तेज़ खेलना होता है तेज़ भी खेल लेते हैं, जहाँ उनको लगता है कि पिच थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा इनिंग्स को लेके चलना है तो वो काम भी कर लेते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये अब फिल सॉल्ट की हमने बात की, हैरी ब्रुक की बात करें, टिम डेविड की बात करें, ये सारे लड़के हमने PSL से बनाए। तो बल्कि वो एक दिन आके भाई से बात हो रही थी, मैं कि ये लड़के आप इसलिए तैयार करते हैं कि तैयार होके ये फिर हमें हमारे पाकिस्तान को, तो ये जो एक तरफ बात की जाती है जी हमारे PSL का वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तो ये लड़के भी तो इधर ही आके दुनिया में नज़र आना शुरू हुए। उससे पहले तो ऑब्वियसली अपने डोमेस्टिक लेवल पे थे। देखिए एक टाइम था जिसमें पाकिस्तान PSL जो है ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया मानती थी कि प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड। लेकिन अब देखें, अगर आप ड्राफ्ट देखें, एक तो हमारे बॉलर्स की वो फॉर्म नहीं रही, लेकिन हसन अली, वहाब रियाज, उसके अलावा शाहीन नए जब आए थे, और भी बॉलर्स जितने थे, मोहम्मद इरफान होता था, सोहेब तनवीर होता था, मतलब कि मोहम्मद आमिर, बहुत सारे फास्ट बॉलर जो नए भी आ रहे होते थे, वो भी बड़ा दानी ने आके बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। लेकिन अब आप देखें कि जो हमारे वो वाले जो अर्ली सीजन्स PSL के थे, वो वाले सारे बॉलर अब उस फॉर्म में नहीं है। वहाब रियाज तो रिटायर ही हो गए हैं। हसन अली की रीसेंट पास में बहुत इम्पैक्टफुल T20 परफॉर्मेंसेस नहीं है। स्टिल ही इज़ अ गुड बॉलर, बट आई फील कि वो वाले हसन अली हमें हसन अली नहीं नज़र आ रहा है जो पहले होता था। इसी तरह बाकी बॉलर्स, आमिर भी उस तरह के बॉलर जिसको आप 3-4 साल पहले से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है। इस तरह लाहौर कलंदर की पूरी बॉलिंग लाइनअप पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक ऐसी थी कि आप उसको किसी भी इंटरनेशनल साइड के अगेंस्ट खिला सकते थे। बिल्कुल सही लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी परफॉर्मेंस भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। तो इन दी एंड अगर आप, और दूसरा चीज़ है जो इंटरनेशनल पोल ऑफ प्लेयर है आपका, वो गिरता जा रहा है, उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। रिटायर्ड प्लेयर ज़्यादा, और जो थोड़े से डिस्कार्डेड हैं फ्रॉम इंटरनेशनल टीम्स, उनका मौका ज़्यादा बन रहा है इधर। तो आई थिंक कि आप ये देखें अब कि वो क्वालिटी बॉलिंग पाकिस्तान सुपर लीग में भी नहीं रही। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि PSL की जो टीम है, जो उसकी स्केड्यूलिंग है, वो इस तरीके से करे कि हमारे पास ज़्यादा पूल आए, क्वालिटी ऑफ प्लेयर। मेरा ख्याल है जब 10 टीमें अदर भाई आगे होंगी तो उसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगी। 8 टीम उसमें 6 टीमों में, 8 टीमें सॉरी जब होंगी 10वें सीजन में 6 टीमों में नई क्वालिटी नहीं, लेकिन उसमें ये कि आप इंटरनेशनल को ज़्यादा इंडक्ट कर सकते हैं, उससे एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पूल ऑफ प्लेयर आपके पास होना चाहिए ना, जिससे आप, चलिए ये तो फिर बोर्ड की जिम्मेदारी है ना कि वो इनको बढ़ाए और क्वालिटी प्रोवाइड करे।